हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस। और हम आपको करा रहे हैं आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाइप और टंकी, जिसकी एक वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। दो नल हैं ए और बी, किसी टैंक को 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको कल इस टाइप के क्वेश्चन कराया भी था। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो बताइए ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि पूरा टैंक 10 घंटे में भर जाए। देखिए एक बात समझिए आप, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताइए, ये क्या है? ये एक टैंक है साहब, ठीक। नल ए जो है, ए नल जो है 15 घंटे में इस टैंक को भर सकता है, ठीक। नल बी इस टैंक को कितनी देर में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है, ठीक। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि दोनों नल को खोला तो एक साथ गया, यानी कि यहां से जो नल खोले गए हैं ए और बी एक साथ काम करना शुरू करा इन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या है, एक चीज बताइए, इन्होंने क्या कहा कि ए को कितनी देर बाद, यानी कि समझ लीजिए यहां कहीं ए को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ए को बंद कर दिया गया। तब आगे काम कौन करेगा? बी। कौन करेगा? बी। तो आपको इस फिगर को देख के एक चीज पता चल रही होगी। अच्छा, पूरा काम कितनी देर हुआ, यानी पूरे टैंक को कितनी देर में भरा गया? 10 घंटे में। कितने में? 10 घंटे में। तब एक बात बताइए आप मुझे कि पूरे टैंक को 10 घंटे में भरा गया, तो पूरे 10 घंटे देखिए यहां भी बी ने काम करा, अरे यहां भी बी ने काम करा। कितनी देर काम करा बी ने? यानी कि बी ने कितने घंटे काम करा? 10 घंटे बी ने काम किया। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज हमें पता चल गई कि हमें क्या क्या पता चल गया कि बी ने पूरे टाइम काम करा है, ए ने कम समय काम किया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? करना में वही होगा जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। क्या? ए और बी, ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया था, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो बड़ी डिजिट होगी, 20 ही कम 20, 15 के पहाड़े में 20 आता है? आप कहेंगे नहीं। फिर 20 दूनी 40, 40 आता है 15 के पहाड़े में? आप कहेंगे नहीं। 20 या 60, 15 के पहाड़े में 60 आता है? आप कहेंगे हाँ। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। 15 चौका 60 और 20 थिया 60। ये क्या होगा आपके? ये हो गया नल ए की इफिशियंसी और ये हो गया नल बी की इफिशियंसी। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नल जो बी है उसने कितने घंटे काम करा? 10 घंटे। और 1 घंटे में नल बी कितना पानी भर सकता है? 3 लीटर। तो 10 घंटे में कितना भरेगा? 30, ठीक है। अब एक बताइए, टोटल काम कितना था? 60। जब टोटल काम 60 था, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 60 थी, ठीक है। और बी ने इसमें कितना कर लिया? बी ने जो है 30 लीटर भर दिया पूरे 10 घंटे में। तो बच ए कितना भरेगा? सीधी सी बात है, जब मैं इसको माइनस करूंगा कितना बचेगा? 30। यानी कि अगर 60 में से 30 बी ने भर दिया है तो बचा हुआ 30 कौन भरेगा? ए। और ए जब भरेगा तो ए 1 घंटे में कितना भर रहा है पानी? कितना भर रहा है? 4 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 4 से आप इसको भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 घंटे ए को, 7.5 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाएगा। और आपको क्या होगा, क्या पता चल जाएगा कि 7.5 घंटे के बाद अगर आप बंद कर देंगे तो टोटल टैंक 10 घंटे में भर जाएगा। और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको अगर निकालना होगा, जैसे आपको एग्जाम में करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीधा ये निकाल लेना है ना, 15 20 का एलसीएम 60, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी। फिर हमें क्या देखना है, किसको बंद, किसने, बी ने जो है पूरे टाइम काम करा है, तो बी ने कितने घंटे काम किया? 10 घंटे काम किया। 1 घंटे में बी कितना काम कर रहा है, यानी कितना पानी भर रहा है? 3। तो
कितना भर दिया 60 में से उसने 30 उसने भर दिया, तो कितना बचा 30, और ये 30 कौन भरेगा, ए भरेगा। 1 घंटे में कितना भरता है 4, तो जब 30 भरने में कितना समय लगेगा 7.5 घंटा। यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं कराता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। दो नल ए और बी हैं, किसी टैंक को 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु परंतु टैंक भरने से 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए टैंक को कितने भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में था कि कितने समय बाद बंद करा जाए ए को। अब इसमें क्या है कि इसमें ए को पहले ही बंद कर दिया गया है, कितने घंटे पहले 10 घंटे पहले। देखिए सबसे पहले तो इसमें हमें वही करना है 30 40 ए और बी, इसका एलसीएम निकालेंगे। 40 दिया 120 और 3 चौक 12, यानी कि 30 चौक 120 और 40 दिया 120। ये तो हो गया आपका ना, ये आ गई ए की इफिशियंसी और ये आ गई बी की इफिशियंसी। अब क्या करना है, अब हमें देखना है, थोड़ा माइंड लगाना है। देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए यहां से दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, ए और बी ने क्या करा, ए और बी ने मतलब समझ लीजिए नल ए और बी ने एक साथ क्या करना, टंकी को भरना शुरू करा। अब एक बात बताइए, क्या कहा गया कि 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। कितने घंटे पहले, 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, यानी ए यहां नहीं है इस 10 घंटे के दौरान। तो यहां कौन होगा, यहां कौन होगा, बी। कौन होगा, बी। बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, कितना भर रहा है 3। तो बताइए 10 घंटे में कितना भरेगा, 10 गुणा 3 कितना भरेगा 30। टोटल कैपेसिटी कितनी है, यानी पानी टंकी में कितना आना है 120। तो अगर बी यहां पर 30 भरेगा तो 120 हमारा टोटल पानी था, 30 भर चुका 20, तो कितना बचा 90। 90 कौन भरेगा, अब आपको पता ही चल रहा होगा देखने से ना, ऊपर कौन है ए और बी। कहां मतलब ए और बी ने ही क्या करा था, पानी भरना शुरू करा था। ए और बी 1 घंटे में कितना भर सकते हैं, 4 और 3 7। तो उस 7 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। भाग करेंगे कितना आएगा, 12 7 84। एलसीएम कितना, वो रिमाइंडर कितना बचा 6/7। तो आपको क्या पता चला, 12 सही 6/7 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 10 घंटा यहाँ लग रहा है, तो 12 और 10 22 सही 6/7 घंटे इस पूरे टैंक को भरने में लगेंगे। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 12 सही 6/7 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 10 घंटे यहाँ लग रहे हैं, टोटल समय कितना लग रहा है 22 सही 6/7 घंटे। तो आपने देखा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। आप इस टाइप का एक ग्राफ बनाइए और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या हो आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाए। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले किया, बस इसमें थोड़ा डिजिट चेंज कर दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, दो नल हैं ए और बी, ए 25 घंटे में भरता है और बी 40 घंटे में अगर टैंक को भर सकता है, तो 25 और 40 ए और बी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए परंतु टैंक भरने से 16 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाए, तो अब बताइए क्या करेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 200। 25 अट्ठे 200 और 40 पंजे 200। ठीक है, ए और बी का क्या आ गया, नल ए और नल बी की क्या आ गया, ये इफिशियंसी आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, मान लीजिए यहाँ से ए और बी ने काम करना शुरू करा और यहाँ काम समाप्त हुआ। काम समाप्त होने से कितने घंटे पहले, 16 घंटे पहले ए ने क्या करा, काम को छोड़ दिया। जब ए काम पर नहीं है तो काम पर कौन होगा, यानी कि समझ लीजिए नल अगर ए काम नहीं कर रहा है तो कौन काम कर रहा है, नल बी काम कर रहा है। और नल बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 5, तो 16 घंटे में कितना करेगा, 16 गुणा 5 कितना करेगा 80। टोटल कैपेसिटी कितनी, यानी टोटल कितना पानी भरा जाना है 200 लीटर। 80 लीटर अगर बी ने भर दिया तो यहाँ कितना बचेगा
20 लीटर। अब एक बताइए यहाँ पर कौन कौन है, कौन कौन से नल हैं? यहाँ पर नल ए भी है, नल बी भी है। नल ए और बी दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 8 और 5 13। तो 120 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे? 13 सत्ते सॉरी 13 नमा 117। तो कितना आएगा? 9 सही कितना बचेगा? 3/13। ठीक है। और यहाँ कितने घंटे ले रहा था ये? 16। तो 16 और 9 25 सही 3/13 घंटे इस पूरे टैंक को भरने में लगेंगे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको डरना नहीं है, बस एक पूरी लाइन खींचनी है, समझ सकते हैं। जहां टंकी भरी जा रही है उससे कितने घंटे पहले? 16 घंटे पहले। कौन काम नहीं कर रहा था? ए। कौन कर रहा था? बी। बी ने कितना काम करा 16 घंटे में? 5 की स्पीड से, यानी 5 एक घंटे में कितना पानी भर रहा है? 5। तो कितना हो गया? 80। 200 में से अगर 80 निकलेगा कितना बचेगा? 120। अब 120 पानी भरने में कौन कौन भरेगा? ए और बी। ए और बी 1 घंटे में कितना कर रहे हैं? 8 और 5 13। 13 नम्मा 117। कितना बचा? 3। मैं आपको बता दूं ये कैसे आता है, अगर किसी को पता ना हो। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या है, पहाड़े याद होनी चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। 13 नंबर 117। कितना बचा? 3। तो कैसा आया ये? 13 सही सॉरी 9 सही 3/13। 9 सही, देखिए 9 सही 3/13, 9 सही 3/13। 9 और 16 कितना होता है? 25। 25 सही 13/3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में अगर आपके आ जाए तो शायद आप इसे छोड़ करके आ जाएं, लेकिन जब आप इसे कर लेंगे तो आप इसे छोड़ करके नहीं आएंगे। देखिए दो नल हैं ए और बी, जो 20 और 30 घंटे में नल मतलब एक टैंक को भर सकते हैं यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, यानी कि टैंक का 1/3 हिस्सा जब भर जाता है तो टैंक की तली में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। यानी जो टैंक है उसमें क्या हो जाता है? बिल्कुल नीचे तली में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग, मान लीजिए अगर दोनों नल यानी ए और बी कितना 1 घंटे में अगर 9 लीटर पानी भर रहे हैं, तो जो छेद है वो इसका 1/3 भाग यानी कि 3 लीटर क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहला बेसिक तो वही है कि हमें क्या निकालना है? 20 और 30, इसका क्या निकालना है? एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 या 60, 30 दूनी 60। ठीक है। तो ए कितनी देर में भर रहा है? मतलब ए 1 घंटे में 3 और बी 2। ठीक है, यानी ए और बी की अगर मैं बात करूं तो कितना भर रहे हैं 1 घंटे में? 5। अब आगे क्या है? अभी आगे क्या कहा गया है कि जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, 1/3 भाग यानी कि 60, टोटल टैंक में कितना पानी है? 60 लीटर। 1/3 भाग भर गया यानी कि कितना? 20 लीटर पानी भर गया। 20 लीटर पानी किसने भरा? किसने भरा? ए और बी ने। कितने समय में भरा? ए और बी कितने 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 5। कितना? 4। 4 घंटे में क्या हुआ? इन्होंने 20 लीटर पानी भर दिया। ठीक है। अब आगे क्या हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो टैंक की तली में एक छेद हो जाता है, जिसमें से नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का लगभग कितना? 1/3 भाग निकलता है। तो सी कितना हो जाएगा? सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ये बताइए। ए भरे जाने वाला पानी कितना है? 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 है ना। और कितना निकल रहा है? सी यानी जो खाली करने वाला छेद है या नल भी समझ सकते हैं। तो ये कितना निकाल रहा है? 1/3 भाग। कितना? यानी कि ये 5/3 भाग क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो निकाल रहा है तो हमने इसलिए माइनस लगा लिया। अब एक बात बताइए, जब 60 में से 20 भर लिया गया, ठीक है, 60 में से 20 भर लिया गया, तो a प्लस बी माइनस सी। सी क्या है हमारा? छेद भी समझ सकते, छेद है ना। सी को हमने क्या मान लिया? छेद मान लिया। ठीक है। तो ए ए बी और सी यानी कि तीनों नल भी समझ सकते हैं।
तीनों कितना काम करेंगे, 20 तो कर लिया, यानी 20 लीटर पानी तो भरा जा चुका। अब कितना लीटर भरा जाना है, 40। 40 भरने के लिए कौन कौन चाहिए हमें, 40 भरने की चाहिए ए, बी और सी। ए की कितनी है, ए कितना भर रहा है 1 घंटे में, कितना भर रहा है 3, बी कितना भर रहा है 2 और सी कितना निकालना है 5/3। 5 5 दिया 15 माइनस 5/3 यानी कितना आ गया 10/3। तो 40 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, इन सब की इफिशियंसी कितनी है 10/3। तो 10/3 को हम यहाँ इसके बटे में रख देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, 40 गुणा 3/10। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 12 घंटे। अच्छा, ए और बी यहाँ कितना समय ले रहे थे, पहले कितना 4 घंटे लिया गया, बाद में कितने घंटे लिए गए 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 4 + 12 यानी कि 16 घंटे। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा, अगर आपने इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं किया होता तो आप शायद से क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप वीडियो रिवाइंड कीजिए और इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के टाइप का और करा देता हूँ। चलिए पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या है, करना वही है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही करना है कि ए कितने घंटे में भर रहा है 18 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर रहा है 24 घंटे में, है ना। तो कितना हो गया इसका एलसीएम 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72 ना। तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, बी कितना भर रहा है 3। यहाँ तक तो ये काम हमें करना ही है, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, जब टैंक का 1/4 भाग भर जाता है, यानी कि ए और बी, टैंक कितना, टैंक पूरा 72, 72 का कितना 1/4 भाग जब भर जाता है तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 यानी कि 18। यानी 18 लीटर पानी जब भर जाता है तो क्या होता है, टैंक में छेद हो जाता है। ठीक है, तो जब टैंक में छेद हो गया और दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता है, तो सी कितना पानी निकालना है। देखिए दोनों नल क्या है, उन्होंने क्या कहा है, दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5। तो 4 और 3 कितना हो गया 7 का कितना 1/5, यानी कि माइनस का 7/5 भाग क्या हो रहा है निकल रहा है। जैसे ही छेद हुआ तो ए, बी और सी, सी यानी कि छेद ने यानी इन तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। और एक बार बताइए 18 लीटर पानी भरा जा चुका है 72 में से, तो कितना पानी और भरा जाना है 54 लीटर पानी और भरा जाना है। ठीक है, अब क्या है एक बार बताइए, ए, बी और सी, ए कितना समय ले रहा है 4, बी कितना ले रहा है 3 और सी कितना 7/5। तो 4 और 3 7, 7/5 और 5 7 35 माइनस 7 कितना आएगा 28/5। यानी कि ए, बी और सी यदि तीनों एक साथ काम करें तो 1 घंटे में 28/5 पानी भरा जा सकता है। तो 54 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 28/5 से हमें क्या करना होगा, भाग देनी होगी। जब 28/5 से भाग देनी होगी तो 28 नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, 2 से काटता हूं तो 14 आएगा, ऐसे काटता हूं तो 27 आएगा। 27 पंजे कितना होता है 135/14। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना हमें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको पता चल गया कि ए और बी कितने लीटर पानी भरना है 18 लीटर। तो ए और बी 1 घंटे में कितना कितना भरते हैं 4 और 3 7। तो 4 और 3 7 अगर भरते हैं तो ए और बी को 18 लीटर पानी भरने में कितना आएगा, 7 से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा घंटे। तो यानी कि स्टार्टिंग में कितने घंटे लगे 18/7 और बाद में कितने लगे 135/14। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे।
7 दूनी 14, तो 18 दूनी 36, और ये आ गया 135, 14 कम 14। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35 और 35 70, यानी कि 171, 171/14। जब 171 को 14 से भाग करा जाएगा तो कितना आएगा, 12 सही 3/14 घंटे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। बस मेन चीज क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, लेकिन ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नल ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है तथा दोनों नलों को एक साथ चलाया गया, लेकिन अन्य एक तीसरा नल सी भी है जो टैंक को खाली करने का काम करता है, जिसे गलती से चला दिया गया और टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि जितना समय ए और बी ले रहे थे उससे 1 घंटा अधिक, अगर ये तीनों नलों को एक साथ चला दिया जाता है तो 1 घंटा अधिक लगता है। तो ये पूछ रहे हैं भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या है हमारा, ए और बी, ए कितने घंटे में भर रहा है 20 में, और बी 5 में, तो कितना आ गया ये 20। ठीक है, 20 कम 20 और 5 20, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई 20। ए और बी की अगर मैं बात करूं, अगर 20 टैंक की कैपेसिटी है और दोनों मिलकर के अगर 5 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो टोटल टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये लेंगे साहब 4 घंटे। अगर ए और बी हो तो कितना घंटे का समय लिया जाएगा, 4 घंटे। लेकिन क्या हुआ, एक टंकी तीसरी सी भी है, एक नल है तीसरा सी जो खाली करने का काम करता है, वो गलती से खुला रह गया। अब जब खुला रह गया तो क्या हुआ, यानी कि कितने नल हो गए हमारे, ए बी और सी, सी खाली करने का काम, तो कितने समय ले रहा है, क्या कहा गया है 1 घंटा अधिक का समय लेता है। तो ये कितने का समय ले रहा है, टोटल 4, तो अब कितना लेगा, 1 घंटा अगर अधिक हो जाएगा तो कितना लेगा 5। टैंक की कैपेसिटी 20 ही है, तो 5 से जब इसको डिवाइड करूं कितना आएगा 4। तो ए बी और सी, यानी अगर तीनों नलों की अगर हम क्या निकाल लें, एफिशिएंसी निकाल लें, यानी कि कितने 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकते हैं, तो कितना आता है 4। वैसे तो मैंने आपको बता रखा 1 और 4 को जोड़ करके ये घटा दीजिए, जो आएगा वो सी की यानी कि तीसरे नल की आ जाएगी। लेकिन आप क्या करना है, देखिए ए कितना 1 घंटे में 1, बी 1 घंटे में कितना 4, तो ऐसा क्या घटाएं कि 4 आ जाए। तो अगर मैं 1 घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी सी 1 घंटे में कितना 1 लीटर पानी क्या कर देता है, निकाल देता है। तो पूरा टैंक कितने लीटर का है 20, कितने का है 20 लीटर का। तो सी को खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालना है तो 20 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा 20 घंटे। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करा गया, लेकिन क्या है, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन पता ना हो तब तक आप नहीं कर सकते, इसका करने का तरीका नहीं पता हो। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको पसंद भी आए हों और आपके समझ में भी आए हों। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको और समझाया जा सके। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो भी आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिससे आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में कोई ना रोक पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।